हेलो टू बी मम्मी एंड डैडी लोग एंड वेलकम टू प्रेगनेंसी के 7वें महीने में दैट इज मंथ 7 ऑफ प्रेगनेंसी। इस समय जो बेबी जो है बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। बेबी का वेट एंड बेबी का लेंथ जो है दोनों ही तेजी से बढ़ रहा है। एंड ममा में भी बहुत सारे नोटिसेबल चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि थकान है, बैक एक है, कभी कभी ममा को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। सो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी के 7th मंथ के बारे में। बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ममा में क्या क्या चेंजेस है, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट के बारे में एंड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्टर टिप्स के बारे में, सो दैट ये जर्नी जो है आपकी सेफ एंड कंफर्टेबल हो जाए। ओनली ऑन माई चैनल गायनोटॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं हूँ डॉक्टर बिमला, स्त्री रोग विशेषज्ञ। एंड येस टू बी मोमीज एंड डैडीज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। एंड येस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मंथ 7 ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए अब देखते हैं बेबी 7th मंथ में कितना डेवलप करता है। 7th मंथ में बेबी का जो लेंथ है वो 14 से 16 इंच के बीच होता है एंड साथ ही इसका वेट जो है 1 से 1.5 केजी के बीच होता है। आप ऐसा समझो एक बड़े से कॉलीफ्लावर जितने इस साइज का बेबी हो जाता है। बेबी के स्किन पे एक वाइट क्रीमी लेयर डेवलप करता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्निक्स केजियोसा। ये जो है बेबी को प्रोटेक्शन देती है एंड साथ ही एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर का भी काम करती है। बेबी जो है इस समय अपनी आंखों को खोल सकता है, बंद कर सकता है एंड इस समय बेबी जो है लाइट और डार्क के डिफरेंस को समझता है। बेबी का जो ब्रेन है वो तेजी से ग्रो कर रहा है एंड बेबी जो है अब ममा की आवाज़ को सुन सकता है। ये वही टाइम है जब ममा को बेबी के किक्स और रोल्स जो है वो क्लियरली फील होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अंदर जुम्बा चल रहा है, दैट इज अब मूवमेंट्स जो है वो स्ट्रांगली ममा को फील होते हैं। अब टाइम आ गया है कि बेबी का कलर डिसाइड हो। ये डिसाइड होता है एक मेलानिन नाम के पिगमेंट से। सो इस समय मेलानिन का फॉर्मेशन चालू हो जाता है जो ये डिसाइड करता है बेबी जो है गोरा होगा या फिर डार्कर होगा। एंड इन केस अगर इस महीने आपकी डिलीवरी हो जाती है तो बेबी जो है अब सर्वाइव करने के लायक हो जाता है, क्योंकि बेबी का जो लंग्स है वो पहले के कंपैरिजन में अब मेच्योर रहता है। हालांकि पूरी मेच्योरिटी इस वक्त नहीं आती है। तो ये सब कुछ चेंजेस है बेबी में जो 7th मंथ में होते हैं। तो चलिए देखते हैं 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ममा में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस समय मम्मी का जो टमी है अब वो क्लियरली दिखता है एंड साथ ही पेट जो है अब पहले से बड़ा हो चुका है। अब थोड़ा सा काम करते ही मम्मी की जो सांसें हैं वो फूलने लगती। वो इसलिए होता है क्योंकि बेबी जो है ग्रो कर रहा है, साथ ही यूट्रस या बच्चेदानी जो है वो भी ग्रो कर रहा है एंड ये बढ़ता हुआ यूट्रस जो है वो डायफ्राम को जाके पुश करता है, जिसके कारण मम्मा जब भी थोड़ा सा काम करती है सांसें फूलने लगती है। एंड बहुत सारी टू बी मॉमीज में भी कोई ये कंप्लेन होता है कि उन्हें कमर की दर्द है या बैक एक है। तो ये भी बेसिकली होता है बढ़ता हुआ यूट्रस के कारण। तो इसके लिए ममा जो है जब भी बैठे तो एक पिलो का यूज़ करें एज अ सपोर्ट, और या एंड जेंटल एक्सरसाइजेस भी करें। इस समय मम्मी के जो स्ट्रेच मार्क्स है वो भी अब प्रोमिनेंट हो जाते हैं एंड कुछ कुछ फीमेल्स को इस समय पूरे बॉडी में इचिंग या खुजली की शिकायत रहती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो लिवर के जो एंजाइम्स है वो बढ़ने लगते हैं बेसिकली। तो ऐसे में क्या करना है, आपको इस समय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ना कि सेल्फ ट्रीट करना है। बहुत सारी फीमेल्स को इस समय ब्लीडिंग नोज एंड ब्लीडिंग गम्स की कंप्लेन होती है। वो इसलिए होता है कि इस समय जो इस एरिया का जो वैस्कुलैरिटी है वो काफ़ी बढ़ जाता है। पैरों में सूजन होना भी इस समय कॉमन है। तो इससे बचने के लिए टू बी मॉमीज़ को लंबे समय के लिए खड़ा नहीं रहना है, पैरों को लटका के बहुत देर तक नहीं रखना है। साथ ही सोते समय टू बी मॉमीज़ पैरों के नीचे तकिया लगा ले एंड ऊपर से नमक नहीं लेना है। यूटीआई या पेशाब में जलन होना भी इस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में कॉमन है। तो इससे बचने के लिए मम्मी को प्रॉपर वाटर का इंटेक करना ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्जियत की भी शिकायत बहुत सारी फीमेल्स को इस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में रहता है। इससे बचने के लिए टू बी मॉमीज़ को प्रॉपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, खीरा हो गया, ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करना है एंड प्रॉपर अमाउंट में पानी भी पीना है। हार्ट बर्न की कंप्लेंट तो इस समय कॉमन होती है प्रेगनेंसी में एंड ऐसा फील होता है मानो जैसे खाना जो पेट में ही रखा हुआ है। तो इससे बचने के लिए टू बी मॉमीज़ को अपने फूड में, खाने में स्पाइस को लिमिट करना है। साथ ही खाने को छोटे छोटे मील्स में खाना है। एंड मूड चेंजेस तो इस समय भी चलता ही रहता है, कभी मम्मी को आइसक्रीम चाहिए, कभी गोलगप्पे चाहिए। अब टाइम आ गया है डॉक्टर विजिट एंड एडवाइस की। तो इस समय सीबीसी, थायराइड की जांच, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, बीपी चेकअप, वेट चेकअप, ये तो चलते रहता है। एंड अगर डॉक्टर को लगे कि आपको एक ग्रोथ स्कैन की ज़रूरत है तो वो भी करवा के देख लेते हैं। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यदि ममा का ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप में है, जैसे कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, एंड हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, तो ऐसे में ममा को एक इंजेक्शन देते हैं जिसे एंटी डी कहते हैं। एंड इस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर तो चलते रहता है।
टू बी मॉमीज़, क्या आपको पता है कि इस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? और अगर नहीं पता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग। एंड इस टाइम टू बी मॉमीज़ को लेफ्ट साइड पे ही सोना है एंड प्रीनेटल योगा करना है, माइल्ड वॉकिंग करना है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आफ्टर कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। अब बात करते हैं हम लोग रोमांस एंड अबाउट हस्बैंड रूल्स। देखिए, इंटिमेसी जो है एट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सेफ होती है, अगर डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया है तो। अभी का रोल है कि मम्मा को फूड मसाज ऑफर करें, मम्मा की क्रेविंग्स को पूरी करें एंड मम्मा को पैम्पर करें, साथ ही प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट भी दें। 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है एक गोल्डन टाइम होती है प्रेगनेंसी के इस सफ़र में। अब मम्मा जो है बेबी के मूवमेंट्स को और ज़्यादा स्ट्रांगली एंड क्लियरली फील करती है। साथ ही जो मम्मा बेबी बॉन्ड है वो भी अब काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। थोड़ी तकलीफ आती है, बैक एक, थकान, मूड चेंजेस, क्रेविंग्स, पर ये सब प्रॉब्लम्स टेम्पररी। इसके बाद जो गिफ्ट मिलता है वो लाइफ का बेस्ट रिवॉर्ड होता है। सो टू बी मॉमीज, बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव एंड एंजॉय करो इस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को अपने बेबी के साथ में। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तो करना है चैनल को। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। सो मिलते हैं एक अनदर एपिसोड में विद 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।